दोस्तों क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जो कि 58% आरक्षण लेकर के आई थी, हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। जी हां दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूं, आप लोग ये पेपर में पढ़े भी होंगे। ठीक वैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण हमारे पूरे पीएससी नहीं, व्यापम ही नहीं, स्टेट में जितने भी सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, इन सभी चीजों पर दोस्तों याद रखना हाईकोर्ट का रोक लग गया है। 19 सितंबर को ये इनका आदेश आया है हाईकोर्ट का। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। दोस्तों आप पीएससी का एग्जाम दिए होंगे, आप फॉरेस्ट का एग्जाम दिए होंगे, आप छत्तीसगढ़ में पीएससी जो प्यून हुआ इसका भी एग्जाम दिए होंगे, और जो भी 19 सितंबर से पहले का एग्जाम है ये अब लटक चुका है, ये कैंसिल भी हो सकता है। आपको पता है कि इस पर डिसीजन अभी पेंडिंग है। 14 अक्टूबर के दिन हाईकोर्ट से यहां पर अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो 14 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की है। ठीक है, तो धीरे से हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कहां कहां पर आप फंस सकते हैं। क्या आपने अभी का परीक्षा पीएससी का दिया है, इसका मेंस का रिजल्ट ठीक है जारी हो गया, इंटरव्यू हुआ, लेकिन सेम डे में जो अब तक इतिहास में होते आ रहा था वो इतिहास बदल गया कि सेम डेट पर जो लास्ट इंटरव्यू का डेट होता था उस दिन रिजल्ट जारी हो जाता था। लेकिन इस बार इंटरव्यू के ठीक है रिजल्ट पर ठीक है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोस्तों यहां पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गए थे हाई कोर्ट में, और आप लोग को पता ही है कि पढ़े होंगे है ना, हाई कोर्ट में वकील के माध्यम से यहां पर एक याचिका दायर की गई थी जो कि ठीक है इसके खिलाफ ही इन्होंने इस पर रोक लगाई है, क्योंकि जो आरक्षण का प्रतिशत है एक्चुअली में रोस्टर के नाम से ये जाना जाता है। आप लोग को पता होगा जो आरक्षण रोस्टर है इसमें कहा गया है कि सब कुछ या सभी आरक्षण को मिला करके किसी भी तरीके से 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट एक्सीडेंट मोर देन 50%। आपको ये सारी चीजें पता है, फिर भी यहां पर भूपेश सरकार ने ये चीजें की थी। तो कौन कौन से आपके अफेक्ट पड़ेंगे एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ के, चाहे वो सीजी व्यापम लेता हो चाहे वो सीजी पीएससी लेता हो। तो दोस्तों देखते हैं ये रिजर्वेशन सिस्टम या रोस्टर सिस्टम क्या है, इसको भी समझेंगे। छत्तीसगढ़ रिजर्वेशन सिस्टम है और स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट का क्या क्या रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इन सब चीजों पे। ठीक है, देखते हैं कि न्यूज में क्या दिया था। तो ये एक न्यूज का मैंने अपडेट भी आपके लिए लेकर के आया है, ताकि अगर आप मिस कर दिए होंगे तो यहां से आप उसको देख सकते हैं। सीजीपीएससी के एग्जाम को लोक सेवा आयोग द्वारा पीएससी 2021 ठीक है परीक्षा की इंटरव्यू प्रक्रिया तो पूरी कर ली गई, लेकिन परीक्षा परिणाम के लिए उम्मीदवारों को इंतजार करना होगा। क्यों करना होगा? हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के कारण हर बार की तरह पीएससी इंटरव्यू के बाद रिजल्ट जारी नहीं कर पाया। मैंने यही कहा था कि हर बार लास्ट डेट पर पहले पाली में जितने भी आपके इंटरव्यू होते थे और सेकंड पाली में शाम तक आपके रिजल्ट जो है दोस्तों सामने आते थे। इसके एक छोटा सा क्लिप मैंने लेकर के आया है कि सीएम साहब हमारे भूपेश बघेल जी क्या बोलते हैं, इसको आप लोग सुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं, आप जो यूट्यूब है ठीक है इसमें क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन सुनते हैं, 2 मिनट आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर YouTube में छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल जी ने क्या कहा। ठीक है, तो आरक्षण को लेकर जो सीएम भूपेश बघेल हैं इनका क्या मानना है और किस तरीके से इन्होंने अपना बयान दिया पिछले सरकार को कोसते हुए भी, अर्थात जो रमन सरकार है बीजेपी के कैंडिडेट उनको कोसते हुए। तो दोस्तों यहां पर आप एक छोटी सी क्लिप है जिसको आप देखेंगे समझ जाएंगे। आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र रहा है। पहली बात तो भारत सरकार ने जो चिट्ठी ली थी उसको वो दबाग बैठे रहे। फिर आदिवासी लोग आंदोलन की 2016-14 का था जो मध्य प्रदेश में था, उसी को वो चलता रहा। जब 2011 में आंदोलन किए तो फिर इसको फिर 58% किए। 58% 2011 में करने के 2012 में करने के बाद उसके बाद कमेटी बना दी, सीएससी कमेटी बना दी कि ननकीराम कमेटी बनाई, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने कभी प्रस्तुत किया नहीं, केवल स्टे लेके काम चलाते रहे। तो कभी कभी स्टे की सुनवाई होगी, लेकिन 12 से लेके 18 तक के उनको मौका मिला था, लेकिन उस दिशा में आगे क्या कर रही थी। हम आरक्षण जिसका जो हक है वो मिले, इसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आरक्षण लोगों को मिले, अनुसूचित जाति को मिले जितना उसकी जनसंख्या है, जनजाति को मिले जितनी उसकी जनसंख्या है, पिछड़े वर्ग को मिले जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है, लोकसभा में जो पारित की है ईडब्ल्यूएस के लिए वो मिले, और इसके लिए हमने नोटिफिकेशन किया, इसके लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम हेड काउंट के लिए पटेल कमेटी बना दी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, एक स्टे लेंगे उसके बाद बैठे रहे।
तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए वो क्या चाहते हैं, उसका स्टैंड क्या आरक्षण के मामले में, वो पहले क्लियर करें। वो 58% के पक्ष में है या जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की जनजाति के उत्तम मिले, साथ ही पिछड़े वर्ग को 27% जो मंडल आयुक्त जो सिफारिश है वो मिले, और 10% जो ईडब्ल्यूएस की जो लोकसभा में जो पारित किया है। दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें अब बाकी जो चीजें हैं मैं आपको खुद समझा दूंगा। आप इसको YouTube में देख सकते हैं, भली भांति इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी पीपीटी पे आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि कैसे हम इन सब चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ने, मैं ये बताऊंगा कि 2012 की कहानी क्या है, क्योंकि 58% भूपेश गवर्नमेंट ने नहीं किया था। भूपेश गवर्नमेंट तो ये चाहती थी, ठीक है, माने कक्का जो है हमारे, कि ये आरक्षण 42% तक नहीं, सॉरी, ये आरक्षण 82% तक, 82% तक जाए। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं इसका पूरा गणितीय आपको कैलकुलेशन भी देने वाला हूं। ठीक है, जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। लेकिन एक न्यूज़पेपर में जो हाईलाइट थी, इसमें क्या कहा गया, क्योंकि 2012 में ये जो चीजें हैं 58% कर दी गई थी, जो 50% से ला करके। ठीक है, इसके बाद जब भूपेश गवर्नमेंट आई तो ये आरक्षण को ओबीसी के, ठीक है, ओबीसी के लिए जो कि 14%, उसको 27% कर, ठीक है, टोटल 72%, और साथ में 10% ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है, इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो उसको मिला करके 72 प्लस 10% उनको आरक्षण जो दिया गया है, इसको मिला करके ये टोटल परसेंट रिजर्वेशन का कितना चले जाता, 82% जाता दोस्तों। ठीक है, तो इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो अभी स्टेटमेंट दिया, उसी का ये न्यूज का उसका मैंने लिख दिया है कि क्या कहा। तो 2005 में भारत सरकार का आदेश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दे। दैट मीन्स अगर छत्तीसगढ़ में 32% यहां पर एसटी पॉपुलेशन है, अगर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना 32% एसटी पॉपुलेशन है, तो उनको 32% रिजर्वेशन मिले। एससी का पॉपुलेशन जो 13% के आसपास है उतना मिले, क्योंकि दोस्तों ओबीसी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना, 56% है। 2011 आप देख सकते हैं जो सेंसस जारी हुआ था, तो उसके हिसाब से यहां पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये हमारे काका अर्थात भूपेश बघेल जी, हमारे जो मुख्यमंत्री, इनका कहना है। ठीक है, अनुपात आरक्षण में उसी रेशियो पर दिया जाए। रमन सिंह ने 2011 तक इस पे रोक लगा कर रखे थे, और 2012 में, ठीक है, ये चीजें लागू हुई थी। एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद लोग कोर्ट गए, राज्य सरकार ने स्टे ले लिया। ठीक है, कि भैया ये जो चीजें 18 तक उनके पास मौका था, क्योंकि यहां पर 18 तक स्टे लेकर के जो प्रणाली है उसी में उस पर काम करते रहे। ठीक है, कोर्ट में नहीं रख पाए, और ननकीराम कंवर जी जो उस समय गृह मंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई थी, और ये रिपोर्ट जो है कभी भी कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ, ये इनका कहना है, और वाकई में ये हुआ भी नहीं था दोस्तों। यहां पर कुछ हाइलाइट्स हैं, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, कि अब नए सिरे से जारी होगी पीएससी की चयन सूची। दैट मींस जो पीएससी आप 2021 दिए हो, ये फिर से जारी होने वाला है दोस्तों, याद रखना आपका, क्योंकि अगर ये हाई कोर्ट का आदेश, जो उनके ऑर्डर्स हैं, वो अगर एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो जारी हो जाते हैं, जो कि होने ही हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार। 14 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है। अगर ये छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष में आई तो 58% के हिसाब से, जैसा पीएससी ने अभी तक रिजल्ट लिया है प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का, उसके हिसाब से जारी करेगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट के फैसले को उसने बरकरार रख दिया तो इसको 50% में लाना पड़ेगा, जिसके कारण दोस्तों याद रखना प्री का रिजल्ट भी फिर से जारी होगा। जी हां, मैं सही कह रहा हूं, प्री का रिजल्ट भी फिर से जारी होगा। ऐसा एमपी में हो चुका है। आप उदाहरण के तौर पर 2019 का ये केस है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, प्री का रिजल्ट फिर से हुआ, मेंस को कैंसिल करना पड़ा, और अभी उसके एग्जाम्स होंगे, 3 साल बाद हो रहे हैं ये चीजें, लेकिन वो हो रही हैं। ठीक है, तो प्री का एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा, माने प्री का रिजल्ट फिर से जारी होगा, मेंस का एग्जाम आपको फिर से देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू तो फिर से देना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों दोस्तों? अगर इंटरव्यू जब हो चुकी है तो सिर्फ वो रिजल्ट जारी करने में क्या होता है, तो आरक्षण का जो एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम समझते हैं। थोड़ा सा ये हेडलाइन पे देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने पीएससी के 171 पदों के जो रिजल्ट हैं, इसको रोक दिए हैं। 58% आरक्षण को अवैध कर असंवैधानिक करार कर दिया गया है। ठीक है, इसमें किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ताकि इसको बाद में आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, और अगर लगता है तो ये आपको न्यूज़पेपर में जो डेली पढ़ते हैं वो लोग आपको
ठीक है, पता ही होगा कि कहाँ है कैसे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे क्या क्या एग्जाम अफेक्ट होंगे और कैसे होंगे पीएससी को, तो मैं बहुत डिटेल में अभी बताने वाला हूं। तो एग्जाम जो जो प्रभावित होंगे दोस्तों, याद रखना अभी छत्तीसगढ़ पुलिस की भी भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो पुलिस भर्ती जो कि आपका 6 नवंबर को, याद रखना दोस्तों 6 नवंबर, अभी ज्यादा दिन बचा नहीं है, 1 महीने का भी समय बड़ी मुश्किल से आपके पास है। ठीक है, तो 1 महीने भी ठीक से नहीं बचे हैं। पुलिस भर्ती जो 6 नवंबर को होगी, क्या ये पेपर रद्द होगा? पेपर रद्द नहीं होगा दोस्तों, रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। जो रिजर्वेशन आपको 58% के आधार पर मिलने वाला था वो आपका, ठीक है, नहीं मिलेगा, वो 50% के आधार पर मिलेगा, क्योंकि अब राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सारे विभागों में दे दिया है और कहा है कि अब जितने भी भर्ती प्रक्रिया होंगी वो इसी आदेश पर होगी, अर्थात नॉट मोर देन 50%। दैट मींस जो 50% आरक्षण है उसी के हिसाब से होगी, इसलिए पेपर होगा। जो तैयारी कर रहे हैं वो गलती से बैठे मत रहे कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, अगले साल चुनाव है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से सरकार भर्ती तो लेगी, मेरी बात को ध्यान दे, याद रखना। ठीक है, अगले साल चुनाव है और चुनाव में सब चुनावी दांव तो खेलेंगे ही, इसीलिए दोस्तों एग्जाम तो होगा, इतना आप याद रखो, और इसी डेट पे होगा। तो आपका आरक्षण जैसा भी हो उस पे आप ज्यादा फोकस मत करो, ज्यादा इधर उधर नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। रिजल्ट जो है 50% आरक्षण पर होगा और ये सरकार खुद बहुत जोर दे करके करवाएगी, ये भर्ती लेगी, क्योंकि आधे से ज्यादा यूथ नाराज है ना। 0.01% यहाँ पर सिर्फ बेरोजगारी है ना। काका जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते रहते हैं, माइक्रोस्कोप लगा करके, तब भी दिखाई नहीं देता। ऐसे कई आप वीडियोस और फोटोज वायरल हुए जो देखे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम होगा, जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा दोस्तों, टाइमली होगा। बहुत समय से रोका गया है, ठीक है, क्योंकि चुनाव है, ये बहुत बड़ा मैं रीजन दे रहा हूं, इसलिए एग्जाम जरूर होगा और इसकी अच्छी से तैयारी आप लोग करेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो अभी लगा हुआ है ये भी अफेक्ट होगा दोस्तों। याद रखना 19 सितंबर का डेट याद रखें, 19 सितंबर से पहले जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं उसको कैंसिल करना पड़ सकता है, याद रखना। लेकिन 19 सितंबर के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, ठीक है, वो सीधा सीधा अब 50% आरक्षण के हिसाब से होगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉरेस्ट का एग्जाम पहले हो चुका है दोस्तों, याद रखना, इसको भी कैंसिल करना पड़ सकता है, याद रखिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आता है 14 अक्टूबर को, जो हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा, तो यहां पर भी इसके रिजल्ट फिर से जारी होंगे। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम फिर से नहीं होगा। एग्जाम जो लिया जा चुका है वो लेंगे। ठीक है, अगर मेंस का है तो होता है वनडे एग्जाम है, तो जितने लोग हैं उसके हिसाब से वो रिजल्ट फिर से जारी होगा, क्योंकि पीएससी सिविल सेवा में, सिविल सर्विसेज में मेंस और इंटरव्यू ये अलग अलग स्टेजेस में एग्जाम होते हैं। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से जारी होगा, एग्जाम दोबारा नहीं होगा। मेंस का रिजल्ट जो है वो फिर से जारी होने से वहां पर अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मेंस का एग्जाम दोबारा लेना पड़ेगा, और मेंस का एग्जाम जब दोबारा होगा तो इंटरव्यू भी दोबारा लेना पड़ेगी। मतलब यहां पर मेंस और इंटरव्यू वाला जो सेक्शन है इसके कैंसिल होने के फुल 2 चांसेस है दोस्तों, याद रखना। लेकिन प्रीलिम्स के रिजल्ट जो है फिर से आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा भी है, और पीएससी के बारे में मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को दोस्तों। 171 पोस्ट पे आपका लिया गया था, ये होता है प्रीलिम्स, ठीक है, मेंस और आपका इंटरव्यू के तौर पर। तो यहां पर आपको पता होगा कि प्री में मेंस के लिए आपका 15 गुना यहां पर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। 15 गुना कैसे करेंगे? 171 पोस्ट है तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज के पोस्ट होंगे। ठीक है, जनरल के होंगे, एससी के होंगे, एसटी के होंगे। मान के चलो मैं आपको बताता हूं कि 15 पोस्ट अगर आपके एसटी के हैं तो 15 गुना 15 ये हो जाएगा आपका 225। तो 225 एसटी कैंडिडेट को छांट करके मेंस में बैठाया जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगर ठीक है यहां पर 50 पोस्ट ठीक है जनरल के हैं तो जनरल का सीधा सीधा ये 50 पोस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें आरक्षण नहीं है। जो 10% है ईडब्ल्यूएस वो नहीं लगता है। मान के चलो ओबीसी का आपको पता है 14% है, तो इसका 14% ये अलग से रिजर्वेशन है। आप याद रखिएगा, यहां पर मैंने क्या कहा, 15 गुना किसका, तो पर्टिकुलर अगर यहां पर 14% दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा उस 14% के आधार पर उसका 15 गुना लेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि जितना पोस्ट रहेगा 14% के हिसाब से, अगर मान के चलो मैं ओबीसी का मान के चल रहा हूं कि 5 यहां पर सीट है सिर्फ ओबीसी का ना, जनरल में तो वो ले ही सकते हैं, तो 5 गुना 15 तो 15 पंचे 75 लोग यहां पर सिर्फ ओबीसी वालों को यहां पर लिया ही जाएगा अलग से। बाकी जनरल का सीट तो कोई भी उठा सकता है दोस्तों, ये याद रखें। तो ऐसे ये रिजर्वेशन जो प्रणाली है वो काम करती है, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि टोटल यहां पर जो रिजर्वेशन का फंस रहे हैं मेंस में, मतलब जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट मेंस में गए हैं
जैसे खासकर एसटी वालों को, एसटी का बढ़ाया गया था दोस्तों, ये 20% से लेकर सीधा 32% कर दिया गया था। आपको पता होगा तो यहाँ पर 12% का इनको बेनिफिट मिला और 12% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन के कारण यहाँ पर सीट जो है इनकी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है और फायदा होगा तो एससी कैंडिडेट को होगा, क्योंकि एससी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं इनका परसेंटेज जो रिजर्वेशन है वो कम कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें, इनका कम कर दिया गया था, इसलिए 4% इनका अलग से नुकसान होगा, उसकी भरपाई होगी। तो जनरल वालों को इसमें फायदा होगा और दूसरी चीजें ऐसे कैंडिडेट्स को फायदा होगा। इसलिए मेंस जब यहां पर 15 गुना है और 15 गुना जो मेंस में क्वालिफाइड करते हैं फिर वो पास होंगे, तो इंटरव्यू का 171 का इसका 3 गुना यहां से मेंस से उठाया जाता है। तो ये 3 गुना कौन होंगे? तो भाई अब अगर एसटी का पोस्ट इतना है उसका 3 गुना, फिर ओबीसी का 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, जनरल का 3 गुना, इस टाइप से लिया जाता है। तो ये तो सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। इसी वजह से इंटरव्यू और मेंस का जो एग्जाम है ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि लागू होगा प्री से। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमको पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे, या फिर आप इंस्टीट्यूट के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों, आपको फ्री ऑफ इसमें आपको रिप्लाई दी जाएगी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आप विजिट भी कर सकते हैं, आगे चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 19 सितंबर के बाद में कोई पेपर होगी तो यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है कि हाई कोर्ट का जो गाइडलाइन है, ठीक है, इसके आधार पर यहां पर रिजर्वेशन जो है वो लिया जाएगा। इसी वजह से यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 19 सितंबर के बाद जो भी एग्जाम होंगे तो हाईकोर्ट के गाइडलाइन मतलब 50% आरक्षण जो कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था उससे ऊपर का, तो 50% के आधार पर ही सभी डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, ताकि उन लोगों को ये मत लगे कि भैया हमारे पास आदेश तो आया नहीं है। ठीक है, इसी वजह से अब जितने भी एग्जाम होंगे वो 50% आरक्षण के आधार पर ही होंगे, ताकि ये पछड़ा फंसे ही ना। ठीक है, 14 अक्टूबर को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, यहां पर देखते हैं, अगर हो सकता है यहां पर उसी दिन रिजल्ट आ जाए तो यहां के जो अधिवक्ता है, महाधिवक्ता, वहां जाएंगे और सरकार के पक्ष में अपनी बात को रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगी तो ये कंडीशन आ सकती है कि मेंस और इंटरव्यू को कैंसिल करना पड़ सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये आरक्षण सिस्टम को समझते हैं कि क्या यहां पर पहले था और क्या अभी है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 2012 है ये। ठीक है, 21 हो गया है वो, याद रखें। तो ये जो पहले 2000 में कैसा था, एसटी को 20% था, एससी को 16% था, ओबीसी को 14% था, टोटल ये 50%। इसी आधार पर जो रिजर्वेशन है वो था, चाहे वो पीएससी ले चाहे वो आपका व्यापम ले। ठीक है, अभी एसटी जो परसेंट है दोस्तों इसको 32% कर दिया गया है। एससी का जो पॉपुलेशन है क्योंकि इसका कम था इसलिए इसमें 4% कम कर दिया गया और 8% एक्स्ट्रा जोड़ा गया। ठीक है, इसलिए 12% का सीधा फायदा किसको मिला, आपके एसटी कैंडिडेट को, सीधा 20 से 32 हो गया। ओबीसी वालों को कोई चेंजेस नहीं, मतलब कोई भी फायदा नहीं मिला। लेकिन भूपेश जो सरकार है वो बार बार बोल रही है कि मंडल कमीशन का जो कि ओबीसी के लिए ही मेनली लाई गई थी, इनको इनके पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो काका जो है, ठीक है, ये 56% तक, क्योंकि 56% यहाँ का ओबीसी पॉपुलेशन है, इतना आरक्षण इनको मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है, जो गलत है भी नहीं। ठीक है, टोटल रिजर्वेशन ये कितना होगा, 82% हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी वालों का 32, ठीक है, और यहाँ पर एससी का जो अभी, ठीक है, 12% था, ये 13 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एससी वाला हो जाएगा, ये ओबीसी का 27% आपके इसके आधार पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10% जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जो जनरल में आते हैं लेकिन इकोनॉमिकली जो है ये वीकर सेक्शन में है, ठीक है, इसको टोटल मिला करके ये 82% हो जाता है। तो ऐसे रिजर्वेशन जो है ना, हमारे काका चाहते हैं, जो कि आप लोग को अच्छा तो लगेगा ही अगर आप जनरल ओबीसी या एससी एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जनरल में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं ये अपडेट आप लोग को देने के लिए, क्योंकि बार बार मुझे है ना कॉल और मैसेज आते थे कि सर ये क्या चीज है, तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जब कॉमन है और ऐसे वीडियोस आप लोग को ज्यादातर नहीं मिलते हैं यूट्यूब और इन सब चीजों में, या जानकारी के अभाव में आप लोग जो है अपने मन में या किसी भी अनजान व्यक्ति से या कम जानकार व्यक्ति से सजेशन लेते हैं, तो मैं सोचा कि आप लोग की प्रॉपर जानकारी विथ लीगल प्रूफ आपको प्रोवाइड कराई जाए। दोस्तों ये बार ये आपको सुनने में आता है कि कैविएट, एक कैविएट वर्ड है जो सुनने में आता है ना भाई, कैविएट लग गया है, अब आप कोर्ट में केस करेंगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, आपकी कोई भी बात कोर्ट में किया ही नहीं जाएगा, ऐसा पता नहीं क्या क्या बातें चलते रहती है मार्केट में, है ना। कैविएट का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप गवर्नमेंट के ये घोषणा पत्र को, मतलब जो ये जारी होता है ना, ये आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग से ये दिया जाता है।
कहां पर दिया जाता है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें डेट भी है 12/9 का और 13 सितंबर का। माने 13 सितंबर को सबसे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, ठीक है, एक कैविएट दायर की गई थी। कैविएट कौन दायर करता है, पीएससी दायर करती है दोस्तों, कि अगर, ठीक है, अगर, क्योंकि देखो इसमें बहुत बड़ी चीज है, अगर कोई भी कैंडिडेट कोर्ट जाता है और बार बार एग्जाम डेट और इन सब चीजों पे स्टे लेकर के आ जाता है, तो सरकार मतलब अगर ये जो कोर्ट है क्या करती है, कैंडिडेट और इन लोग के पक्ष में दे देती है, तो इस पर स्टे लग जाता है। तो बार बार स्टे लगने के कारण एग्जाम का डेट और ये बहुत सारे इसके प्रोसीजर जो है वो अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो कैविएट अगर दायर करके रखती है, जो ज्यादातर रखते ही है, पीएससी जो हर साल इसको लगाती है, ठीक है, कोर्ट के सामने। और यहां पर आप देख सकते हो कि जब कैविएट दायर होता है तो किसी भी कैंडिडेट के पक्ष सुनने से पहले, ठीक है, ये पीएससी का पक्ष सुनेगी, मतलब पहले इनसे, ठीक है, इनका पक्ष सुनेगी और उसके बाद कैंडिडेट का पक्ष सुनेगी। जब सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएगा तो कैविएट जो है, इसका मतलब यह होता है कि पहली सुनवाई का अधिकार किसको दे रहे हैं, ये पीएससी को दिया जा रहा है, ताकि अगर वो कैंडिडेट कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम या इन सब चीजों को लेकर के आता है तो इसका बार बार अफेक्ट परीक्षा प्रणाली पर ना पड़े। और बहुत लोगों को ये अफेक्ट करता है, जिसके कारण ये बस प्रथम सुनवाई का जो अधिकार है ये पीएससी को देता है और आपको बिना सुने फैसला नहीं देगा। कई बार लोगों के तर्क जो है सही लगते हैं तो उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया जाता था, जिसके कारण पूरे प्रोसीजर पे ये नुकसान होता था। दोस्तों पहले हाई कोर्ट में लगाई गई, इसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, 12 जो सितंबर आया, ठीक है, 13 सितंबर और 12 सितंबर आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट में दिया गया, यहां पर बात कही भी गई है, आप देख सकते हो यहां पर विज्ञापित जितने भी लिखित परीक्षाएं हैं, और ये जो है प्रथम पाली द्वितीय पाली में जो लिया गया है, ठीक है, ये क्या है, साक्षात्कार दस्तावेज के सत्यापन के लिए, फॉरेस्ट वाले के लिए। तो फॉरेस्ट का जो इंटरव्यू है ये आने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू पे आपका 10 तारीख को जो था, अब इसको भी कैंसिल कर दिया गया दोस्तों, है ना। ये भी मैं बताने वाला था कि फॉरेस्ट का एग्जाम है, तो यहां पर आप देख सकते हो। कैविएट आप समझ गए होंगे कि यहां पर, ठीक है, जो भी याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी याचिका में उपरोक्त किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्रदान किए जाने के पूर्व आयोग की सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने हेतु आयोग की ओर से एक कैविएट आवेदन पत्र आयोग प्राधिकृत अधिवक्ता श्री आनंद मोहन जो तिवारी हैं, ठीक है, इनके माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष एक कैविएट प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये घोषणा जो है वो किया जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि सबसे पहली सुनवाई का अधिकार पीएससी को दिया जाएगा, न कि कैंडिडेट्स को, क्योंकि आप कैंडिडेट्स के पक्ष में है ऐसा नहीं है ना, बिना पक्ष सुने फैसला नहीं लेती है। अगर वो कैंडिडेट सही है तो बिल्कुल उनके पक्ष में जाएगा, जैसे ये अभी हुआ भी, ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर बार बार हर कोई व्यक्ति या कैंडिडेट्स चला जाएगा हाई कोर्ट में, और ये जाते आ ही रहे हैं ना, कोई ना कोई, बहुत लोगों को तो बस परेशान करने की आदत रहती है, तो पूरे पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, पूरे कैंडिडेट्स को अफेक्ट किया जाता है, कई लोगों का साल बर्बाद हो जाता है। इसी कारण ये कैविएट लगाना एक अच्छी चीज है। कैविएट कोई नेगेटिव चीजें नहीं है, ठीक है, ये आयोग लगाती है, ठीक है, कहाँ, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में लगाती है, ठीक है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी लगा है। जो भी आपको डाउट और क्वेश्चन है दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूं। मेनली मैं आपको ये बोलूंगा, जो एग्जाम आने वाले हैं ये इसका प्रक्रिया कोई भी तरीके से नहीं टलेगा। जो एग्जाम 19 सितंबर से पहले हुए हैं, क्योंकि 19 सितंबर को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो इससे पहले जितने एग्जाम हुए हैं इन सब एग्जाम्स को, ठीक है, कैंसिल किया जा सकता है। मतलब एग्जाम्स जो हुए हैं, अगर वो वनडे एग्जाम है तो उसके रिजल्ट फिर से जारी होंगे। अगर, ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू वाला है, जैसे अपने सिविल सर्विसेज वाले हैं, तो यहाँ पर इंटरव्यू और मेंस की परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा आयोजित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जो है वो दे सकती है, और जो कि सर्वमान्य होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो न्यायालय है, जुडिशियरी प्रणाली है, सिस्टम है, वो सबसे ऊपर है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसलिए इसके आदेश को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जाता। और अगर गलती से किसी ने नकारने की कोशिश की तो यहाँ पर अवमानना का एक ठोक अलग से चार्ज जो है कोर्ट लगा देती है, ठीक है, जिसको हम लोग कंटेम्प्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। तो होप सो जितने भी चीजें हैं आप लोग को ये समझ में आई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या जैसे भी आप विजिट कर सकते हैं। इस तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।